हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11 में जियोग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जो देखेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 5 जिनका नाम है खनिज एवं सेल। ये एक ऐसा टॉपिक है जियोग्राफी का जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले इस टॉपिक से ही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो डियर स्टूडेंट, आज मैं जो लेकर आया हूं वह है VPI ऑब्जेक्टिव 20 MCQ जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। 5 साल पहले इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाले साल में किस तरह से आपके पेपर में 2023 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। सो डियर, वीडियो को बिल्कुल आप लोग को स्किप नहीं करना है क्योंकि बीच बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट में नोट करवाऊंगा। सबसे पहले बार डियर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो अभी जस्ट क्लास 11 में एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से 2023 के पेपर में अच्छे अंकों से पास होना है, फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, फर्स्ट डिवीजन क्या इससे बेटर अंकों से पास होना है, तो आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को सुनना चाहिए। इस न्यू बैच में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे तो एक एक पार्ट आपको नोट डाउन करें। सबसे पहले एक जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है आप लोगों के लिए तो याद रखिएगा 2023 के एग्जाम के लिए स्टार्ट किया गया है। सबसे पहला बात, इस बैच का जो नाम है वह है आपका टारगेट मिशन, यानी टारगेट मिशन 2023। इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेंगे, हमारे ऐप का जो है, हमारे इस प्लेटफॉर्म की जो भी ऐप है उसका लिंक मिलेंगे। उस लिंक को आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्लास 11 का पूरा कोर्स मात्र याद रखिएगा डिस्टेंस ओनली फॉर 14 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। 149 रुपये में आप लोगों को क्लास 11 का पूरा कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप लोग डिस्टेंस अच्छी ढंग से पढ़कर अच्छे अंकों से पास हो सके। किसी भी तरह से डिस्टेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में किसी तरह से प्रॉब्लम फेस करना हो तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, यह हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट के बारे में उस स्टूडेंट तक शेयर करें जो क्लास 11 में जस्ट स्टूडेंट गरीब फैमिली से रिलेटेड हो, जो ट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इसमें आप लोग इस बैच में स्टूडेंट आप लोग जल्द से जल्द इनरोल करें टारगेट मिशन 2023 के बैच में। इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हमें भी इस बैच में एडमिशन लेना है तो आप लोग सबसे पहले क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से स्टूडेंट मात्र 149 रुपये में क्लास 11 का सभी क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे और मैं जो भी बताऊंगा स्टूडेंट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग होंगे और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जो सेल है आपका वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2021 के पेपर में पूछे गए थे कि जो सेल है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार क्या क्या है जो सेल है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो डियर हम लोग अच्छी तरह से देख सकें कि हमारे जो पृथ्वी है वो गोल है। इस पृथ्वी को जैसे हम लोग कट लगाएंगे तो ये इस तरह से कटेगा और यही भाग डिस्टेंस में यहाँ पे लेकर आया हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं यह हमारे पूरे का पूरा क्या है, एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अंतर्गत हमारे 3 लेयर पाए जाते हैं, यानी 3 स्तर पाए जाते हैं जिनका तीनों स्तर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनर एंड आउटर, ये कोर है डिस्टेंस, इनर कोर और आउटर कोर, दोनों मिलाकर हम लोग बोलते हैं कोर। और एक बोलते हैं मेंटल, एक बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपरी भाग को जो हम लोग बोलते हैं वो है क्रस्ट, बीच वाले भाग को जो बोलते हैं हम लोग मेंटल बोलते हैं, और जो उसका लास्ट भाग होता है यानी अंतिम भाग उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कोर। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग स्टूडेंट स्किप ना करें। इससे पहले स्टूडेंट में और एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताने वाला हूं, उस पर नोट डाउन करेंगे। जैसे यह हमारे पृथ्वी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अर्थ है, तो अर्थ में सबसे पहले इनर कोर है जो यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद आउटर कोर है।
अभी जैसे मैं जस्ट आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग कोर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो होगा आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में हम लोग क्या, सबसे पहले कोर के बारे में डिस्कस करें, फिर जो बीच वाले भाग होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं क्या, मेंटल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिए इस बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मेंटल, और जो लास्ट लेयर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। याद रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रस्ट बोलते हैं। तो ये हम और एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं जैसे कोर, मेंटल, क्रस्ट, यानी बाहर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो एक एक पार्ट को नोट करें। ये जो कोर है वो किससे मिलकर बना है, तो आयरन से, याद रखिएगा आयरन से। अगर आपसे पूछा जो मेंटल है वो किससे मिलकर बना है, तो मैग्नीशियम सिलिकेट, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और सिलिकेट से। अगर आपसे पूछा जाएगा जो बाहर वाले लेयर है यानी क्रस्ट जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बना हुआ है क्रस्ट, ये आपसे बना हुआ है क्या, सिलिकेट, याद रखिएगा लाइट सिलिकेट। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको हमारे पृथ्वी को देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रिलेटेड जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैं जिसने स्टार्टिंग में ही कहा आप लोगों से ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को हम लोग को देखना है कि किस तरह से हमारे पेपर में छपने वाले हैं एक एक प्रश्न। निम्न में से प्राथमिक सेल से कहा जाता है, इन तीनों सेल में सबसे प्राथमिक सेल किसे कहा जाता है, तो ये जो प्राथमिक सेल कहा जाता है वो है अग्नेय सेल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, अग्नेय सेल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि एक सेल समय अंतराल में दूसरे प्रकार के सेल में बदल जाती है, इसे क्या कहते हैं। जब एक सेल को दूसरी सेल में बदल जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल चक्र। क्या बोलते हैं, सेल चक्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है। ये जो क्वेश्चन है 2022 के पेपर में पूछे गए थे कि इनमें से कौन जो है ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है। तो ग्रेनाइट के जो प्रमुख घटक हो गए वो है लोहा और चांदी। क्या हो जाएगा, लोहा और चांदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा कायांतरिक सेलों का प्रमुख लक्षण है। ये जो प्रश्न है 2021 के पेपर में पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा कायांतरिक सेलों का जो प्रमुख लक्षण है। तो इसका जो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा डिस्टर परिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक तत्व वाला खनिज है। एक तत्व वाले खनिज को बताना है तो वो है ग्रेफाइट। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रेफाइट जो है एक एलिमेंट वाले तत्व है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सेल अवसादी नहीं है। इनमें से बताना है चारों में से कौन सा है जो अवसादी चट्टान नहीं है। और ये भी क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछे गए थे कि इनमें से कौन जो है अवसादी चट्टान नहीं है। तो याद रखिएगा वो है आपका संगमरमर जो है वह आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये अवसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कठोर छिछला पदार्थ है, इनमें से आपको बताना है कि कठोर छिछला पदार्थ कौन सा है। तो मैग्मा जो है डिस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं एक कठोर छिछला पदार्थ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट चट्टान एक उदाहरण है। जो ग्रेनाइट चट्टान है वह आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आपके पेपर में भी स्टूडेंट्स ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करवाइए, तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को उस स्टूडेंट तक सेंड करें जो अभी इस साल एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सत्य है। तो खनिज की स्टेटमेंट में याद रखिएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज को पहचाना गया है। जो कितने प्रकार के खनिज को पहचाना गया है, तो याद रखिएगा 2000 खनिजों को पहचाना गया है इस भूपर्पटी के ऊपर। गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। इस न्यू बैच का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। गाइज आप लोग चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो जल्द से जल्द स्टूडेंट ये जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, न्यू बैच जो स्टार्ट किया गया है उसका नाम है, याद रखिएगा, टारगेट मिशन 2023। यानी टारगेट मिशन 2023 के पेपर में आपको वो प्रश्न करवाए जाएंगे
जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो इसमें इनरोल करने के लिए सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। और आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपये में डिस्टेंट 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है। तो चलिए हम लोग बिना देर के अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि माइका नामक खनिज मुख्यतः किस उपयोग में आता है। जो माइका नामक खनिज है वह किस उपयोग में आते हैं? तो याद रखिएगा विद्युत उपकरणों में। कहाँ पे आते हैं? विद्युत उपकरणों में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट किसके उदाहरण है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है वह आग्नेय सेल का उदाहरण है। किसके है? आग्नेय सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज के जो है उदाहरण है वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी गंधक, फास्फेट और नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी खनिज का मूल्य स्रोत क्या है? जो सभी खनिज है इसका मूल्य स्रोत क्या है? मैग्मा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, मैग्मा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे डिस्टेंस, तो आप लोग बिल्कुल इन सब क्वेश्चनों को आपके कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। क्वार्टर्स किस सेल का महत्वपूर्ण घटक है? जो क्वार्टर्स है वो किस सेल का महत्वपूर्ण घटक है? तो रेत और ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वार्टर्स का उपयोग कहाँ पे किए जाते हैं? जो क्वार्टर्स है इसका उपयोग किए जाते हैं रेडियो में और राडार में। इस तरह इसका सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कायांत्रिक सेलों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? जो कायांत्रिक सेल है उनका निर्माण का मुख्य कारण क्या है? दाब, आयतन, तापमान। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है कि सेलों के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये जो प्रश्न है ये 2021 के पेपर में पूछे गए थे कि सेलों के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो सेलों के विज्ञान को हम लोग बोलते हैं प्रेटोलॉजी। क्या कहते हैं? प्रेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रश्न है 20 नंबर की पृथ्वी के परपट्टी में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो है पृथ्वी के परपट्टी में पाए जाते हैं 2000, याद रखिएगा ऑक्सीजन। ये जो प्रश्न है 2019 के पेपर में पूछे गए थे डिस्टर कि भू परपट्टी में सबसे ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वह है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर शहर कौन सी है? तो सबसे कठोर शहर नहीं होगा डिस्टर, कठोर पदार्थ होगा। तो सबसे कठोर जो है वो पदार्थ आपको बताना है, वह है हीरा। याद रखिएगा हीरा। पदार्थ बोले या तो तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में याद रखिएगा क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए हम एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जो हमारे ऐप में अवेलेबल है। हमारे ऐप को आप अच्छी तरह से, हमारे प्लेटफॉर्म के ऐप को आप अच्छी तरह से इस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, याद रखिएगा इस एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। आप इस अच्छी तरह से इन लिंक को क्लिक करके प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्लास 11 का पूरा कोर्स जो है डिस्टेंट आपको 149 रुपीज़ में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। इसमें जो है न्यू बैच स्टार्ट किया गया है 149 रुपया में, जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023। इसमें वो प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं जुड़े हैं स्टूडेंट, तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। और किसी भी तरह से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है। आप अच्छी तरह से इस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र क्लास 11 का पूरा कोर्स 149 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको डिस्टेंट पिछले 5 साल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे या आने वाले साल में किस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इन सब क्वेश्चनों को आपको A to Z कवर करवाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे प्लेटफॉर्म के सिलेबस जैसे एंड होते हैं, सिलेबस के एंड होने के बाद हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर, 5-5 जो है मॉडल
मॉडल सेट तैयार किए गए हैं। इन 5 मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि अभी आपका जो 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको 75% आपको 100% नंबर आएंगे स्टूडेंट। 80 में से 75 क्वेश्चन आपका राइट होगा। बस आपको इन सब 5 मॉडल सेट को आपको कर लेना है। जैसे हमारे सिलेबस एंड होंगे तो हम लोग इस 5 मॉडल सेट को कवर करने की कोशिश करेंगे, पर ये आपको ओनली फॉर हमारे एप्लीकेशन में ही मिलेंगे, ना कि आपको यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। तो जल्द से जल्द स्टूडेंट आप लोग इस बैच में एडमिशन लें। टारगेट मिशन 2023 में आपको किसी तरह से दिक्कत होगी इसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन की मोह स्केल पर सबसे मुलायम खनिज कौन सी है? तो सबसे मुलायम खनिज जो है वो टैल्क है। क्या हो जाएगा? टैल्क। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की ओर जाने से पहले स्टूडेंट हम लोग अगला टॉपिक जाने से पहले यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक जो है वो एंड होता है। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका टॉपिक नंबर 6। इसी तरह स्टूडेंट हम लोग एक एक सब्जेक्ट को करने की कोशिश करेंगे और इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे ताकि आपके पेपर में जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए एक भी प्रश्न जैसे ना छूटे। तो 2023 की एग्जाम के लिए इस प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन तरीके से क्लास 11 के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक न्यू वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।